लंपी वायरस के कारण हो रही गौवंश की मौत को लेकर आज भाजपा जिलाध्यक्ष लादूलाल तेली के नेतृत्व में भाजपा प्रतिमंडल के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम पर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जिलाध्यक्ष तेली ने बताया कि राजस्थान में पिछले 3 महीने से लंपी वायरस ने गौ माताओं पर कहर बरपा रखा है। इस जानलेवा वायरस से अब तक 1 लाख से ज्यादा गौवंश की दुखद मृत्यु हो चुकी है, साथ ही 10 लाख से ज्यादा संक्रमित है। सरकार के अब तक किए गए प्रयासों में न गंभीरता है न संवेदनशीलता। इसे लेकर भाजपा प्रतिनिधि मंडल द्वारा आज मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में प्रदेश में सर्वे करवाकर सरकार तुरंत प्रति पशु मुआवजा जारी करे, पशुपालन विभाग में चिकित्सकों व स्टाफ की आपात भर्ती करे, व्यापारी को आपदा घोषित करे, गौपालकों को नया पशुधन खरीदने के लिए ब्याज सहित ऋण प्रदान करे जैसी मांगे सरकार के समक्ष रखी है। प्रदेश में फैल रहे लंपी वायरस को लेकर अब विपक्ष भी उग्र हो गया है। आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता दामोदर अग्रवाल के साथ ही जो भाजपा जिलाध्यक्ष लादूलाल तेली के नेतृत्व में आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है और साथ ही सरकार से इसमें और ध्यान देने के लिए यहाँ पर मांग की गई। अभी हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष लादूलाल जी तेली, इनसे चर्चा करती इसकी सर जो स्थिति बनी हुई है, आरोप प्रत्यारोप का दौर लग रहा है, लेकिन जिस प्रकार क्या स्थिति भी प्रदेश में। देखिए, पिछले 3 महीने से राजस्थान भर में लंपी वायरस की बीमारी बहुत तेज गति से फैल रही है और लाखों की संख्या में आज गौ माता की जो एक तरह से मृत्यु हो रही है और सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सरकार समय रहते गोवंश को बचाने के लिए, पशुधन को बचाने के लिए आवश्यक कदम उठाए। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि 3 महीने में इतनी लाखों की संख्या में गायें मर रही है, लेकिन सरकार अभी तक न तो कोई टीके की व्यवस्था कर रही है, न कोई दवाइयों की व्यवस्था कर रही है, न कोई चिकित्सालयों के अंदर कोई डॉक्टर्स की व्यवस्था कर रही है, न कोई कंपाउंडर की व्यवस्था कर रही है और न ही गौशालाओं के अंदर कोई कैंप लगा के उनको बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो आज भारतीय जनता पार्टी ने इस ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री से मांग की है कि आप कुछ करिए, क्योंकि राजस्थान ही नहीं पूरा हिंदुस्तान जो 80% जनता आज भी कृषि पर आधारित है, गाँव में रहती है और गोवंश नहीं बचेगा तो हमारी कृषि व्यवस्था भी इससे डिस्टर्ब होगी। और निश्चित तौर पर यदि आज गाय दूध भी देती है और गाय को जब हम धार्मिक रूप से देखते हैं, जो 36 करोड़ देवी देवताओं का आवास उसके अंदर है, निवास उसके अंदर है, उसकी पूजा करते हैं, आज जिस गौ माता के लिए हम इतना सब कुछ करते हैं और आज गहलोत सरकार कुछ नहीं कर रही है, ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी किसी ने बताया कि आरोप लगाए जा रहे हैं, प्रत्यारोप लगाए, इसमें राजनीति क्या बात होगी? ये तो गाय तो सबकी है, पशुधन सबका है, वो राजस्थान की सरकार की मुखिया है, इसलिए उनकी जिम्मेदारी बनती है। इसलिए हर बात में टालना और राजनीतिक बात कहकर इसको कमजोर करना, अपनी जिम्मेदारी से भागना, ये ठीक नहीं है। सर, राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए भी प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि गहलोत ने भी कहा कि केंद्र में मोदी सरकार है, आपकी सरकार है, तो इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। राष्ट्रीय आपदा का जहां तक सवाल है, जब कोई बीमारी संपूर्ण देश में, जैसे कोरोना आई थी, तो कोरोना के अंदर प्रधानमंत्री जी ने और भारत सरकार ने जितना कुछ किया आज तक किसी ने नहीं किया और इतिहास साक्षी है कि अब तक हिंदुस्तान में 220 करोड़ लोगों को टीकाकरण हो चुका है। ये अपने आप में इतिहास है विश्व के अंदर। तो आज हर मामले में, जब कोरोना आया था उस समय भी पत्र लिख के तीसरी कर ली थी। अरे भाई, राजस्थान की सरकार भी तो है ना, इनको भी तो कुछ करना चाहिए, लेकिन ये पत्र लिखकर एक दूसरे के ऊपर डालते हैं, जबकि अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए। यहाँ पर भी डॉक्टर्स हैं, यहाँ पर भी दवाइयाँ हैं, यहाँ पर भी विभाग है, यहाँ पर की गायें हैं, उनकी रक्षा के लिए यदि कदम नहीं उठाते हैं और यदि आपदा के माध्यम से आपदा के लेकर पत्र लिख देते हैं तो ये ठीक नहीं है, इनको खुद को व्यवस्था करनी चाहिए। बिल्कुल, कल सांसद साहब ने भी पत्र लिखा था और जिस प्रकार लाखों गायें अकाल मौत मर रही है। देखिए, अशोक जी गहलोत को अगर ऐसा लगता है कि गाय की आवाज उठाना आरोप लगाना है, तो इसका अर्थ यह है कि कांग्रेस वालों को गाय से कोई लेना देना नहीं है। गौ माता तो सबकी माता है। इस देश के 130 करोड़ आवाम गौ माता के प्रति श्रद्धा रखती है। हम तो जीव मात्र के प्रति दया की बात करते हैं। तो ऐसे समय में केवल बकवास करना, पत्र लिखकर इतिश्री कर लेना, स्वयं के दायित्व से मुक्त हो जाना, गौ रक्षा के लिए, गौ सेवा के लिए, गौ चिकित्सा के लिए किसी प्रकार का बंदोबस्त नहीं करना, टीके का बंदोबस्त नहीं करना, जो गायें अकाल मृत्यु को प्राप्त हो रही है उनको उठाने की व्यवस्था नहीं करना और उसके कारण आम जनमानस में जो बीमारी फैलने का अंदेशा है उसकी अवहेलना करना निश्चित रूप से एक घोर निंदनीय कृत्य है। हम राज्य सरकार की कठोर शब्दों में निंदा करते हैं और पुनः पुरजोर मांग करते हैं कि जनता सड़क पर आकर गौ सेवा के लिए आवाज और बुलंद करे, उससे पहले अपने दायित्व को समझकर इनकी चिकित्सा और इनके टीके का बंदोबस्त करें।
बिल्कुल। तो ये तो भाजपा के कुछ पदाधिकारी जो कि भाजपा जिलाध्यक्ष लालू के नेतृत्व में यहाँ पर ज्ञापन देने आए, साथ ही इन्होंने सरकार पर आरोप लगाए कि जो लंपी वायरस का जो कहर है इसको कंट्रोल करने में राजस्थान की जो गहलोत सरकार है पूरी तरफ से फेल रही है और उसको इसमें आगे आकर ये जो बीमारी है इस पर रोकथाम के लिए उचित कदम उठाने के लिए लोकवाणी के लिए मैं जोड़ा से प्रहलाद तेली।